नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। सब्जी मंडी में रौनक लौटने से किसान व्यापारी खुश। देवउठनी एकादशी से शुरू होंगे सावे। हत्या करके बोरी में बंद कर डाले गए शव के मामले का बड़ा खुलासा। 2 दिन तक बड़े सूटकेस में बंद करके घर में रखा गया था शव। बाला की मौत का आंखों देखा मंजर। तेज धमाका हुआ, बस के अगले हिस्से में आग उठ रही थी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार की ओर से शादी ब्याह और सभी तरीके के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद समारोह से मेहमानों और लोगों की संख्या की पाबंदी हटाने से किसानों और व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। मुहाना मंडी में सब्जियों की जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे सब्जियों के भाव में भी तेजी आ गई है। किसानों और मंडी व्यापारियों को अच्छा मुनाफा अब होने लगा है। प्रदेश में शादी और मांगलिक कार्य समारोह में पहले 11 लोग, फिर 50 और बाद में कुल 200 लोगों की संख्या ही गृह विभाग ने सीमित कर रखी थी। इस पर पाबंदी को हटाकर अब कोई सीमा तय नहीं की है, यानी कितने भी मेहमान को बुलाया जा सकेगा। यही कारण है कि अब भोजन और खाने पीने की व्यवस्था में कोई कोताही नहीं होगी। राजस्थान की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी मुहाना मंडी में इसका असर अभी देखने को मिल गया है। 14 नवंबर से अबुझ सावे की शुरुआत हो रही है, जिससे खरीदारी बढ़ गई है। भावों में भी उछाल है। मंडी में किसान और व्यापारियों में भी खुशी की लहर है। जयपुर के करदनी थाना इलाके में टीबावली ढाणी गोविंद नगर 11 में निवारू गांव में एक बोरे में युवक की सड़ी गली लाश मिली, जहां जांच के लिए घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जयपुर पुलिस उपायुक्त पश्चिम ऋचा तोमर ने बताया कि दिनांक 9 नवंबर 2021 को समय करीब 5:58 पर पीसीआर थाना करदनी जयपुर पश्चिम को सूचना प्राप्त हुई कि टीबावाली ढाणी गोविंद नगर 11 निवारू गांव में एक बोरे में सड़ी हुई युवक की लाश मिली है, जिसमें काफी दुर्गंध उठ रही है। यदि इतला पर प्रमोद कुमार स्वामी सहायक पुलिस आयुक्त झोटवाड़ा जयपुर, बीएल मीणा पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी थाना करदनी जयपुर पश्चिम द्वारा मैं टीम के तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। लाश के निरीक्षण के से लाश अज्ञात युवक की करीब 10 दिन पुरानी प्रतीत हो रही थी। वहीं लाश जली हुई अवस्था में भी थी, जिसको पहचाना जाना असंभव हो रहा था। लाश काफी पुरानी हो गई थी, इस वजह से लाश के अंदर जीवाणु पैदा हो रखे थे और भयंकर दुर्गंध आ रही थी। मौके पर मामला प्रथम दृष्टता से हत्या का देखा जा रहा था, तो वहीं हत्या करके इस मामले में लाश को जलाकर भी फेंका गया था। पूछताछ में सामने आया कि मंजू राठौर के उसके पति किसी युवक से संबंध बनाने का आरोप लगाते थे, दिन प्रतिदिन मारपीट भी करते थे। इसी कारण मंजू राठौर करीब 1 महीने से अपनी पति शक्ति सिंह को जान से मारने की फिराक में थी। श्री गंगानगर के रावला मंडी के अंदर प्रसव के बाद में महिला की मौत का मामला सामने आया है, जहां महिला की मृत्यु के बाद मामला गर्मा गया और परिजनों ने धरना लगाना शुरू कर दिया। परिजनों ने अस्पताल के महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रावला अस्पताल के अंदर 10 अक्टूबर को महिला को एडमिट कराया गया था। वहीं प्रसव के बाद में ज्यादा खून बहने से महिला की स्थिति गंभीर हो गई थी, जिस पर 11 अक्टूबर को बीकानेर के राजकीय अस्पताल में रेफर किया गया था। वहीं 22 अक्टूबर को बीकानेर में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी। परिजनों का कहना है कि मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथी समाज सहित समाज के अन्य महिला पुरुषों ने डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई करते हुए धरना दिया है और मांग की है कि जो भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या है मामला? ये है जी कि हमारे बिनी थी, उसको डिलीवरी के लिए यहाँ लाया गया। उनकी डिलीवरी 6-7 बजे डिलीवरी हो गई थी। डिलीवरी के बाद में 2 घंटे के बाद में उनको ब्लीडिंग की शिकायत हुई। ब्लीडिंग की शिकायत होने के बाद में उनको ट्रीटमेंट के लिए अलका जी वर्मा आई। उन्होंने वैक्सीन लिख के दी, हमने वैक्सीन ला के दे दी और उन्होंने 3 टीके लगाने थे और 3 की जगह से उन्होंने 9 टीके 3 टीके लिख के दे दिए। 3 टीके लगाने के वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद में यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे रही, तो उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद में हमें यहाँ से बीकानेर नहीं भेजा गया। हमने उनको कहा मैडम इनकी तबीयत ख़राब है, इनको दोबारा भेजो, कहीं पे भेजना है जहाँ भेजो।
उन्होंने नहीं भेजा। उसके बाद में राकेश गहन जी यहाँ से गए हुए थे, अकवांस में थे, तो वहाँ से वो आते उन्होंने देखा, देखते ही उन्होंने यहाँ से रेफ़र कर दिया बीकानेर के लिए। बीकानेर लेके गए, बीकानेर के डॉक्टरों ने भी ये बताया गया कि भी है ना गलत ट्रीटमेंट देने के कारण से इनकी तबीयत खराब हुई है। अब तुम्हारी मांग क्या है? हमारी मांग यही है भी जो दोषी है उसको सज़ा मिले। शासन कोई आया क्या अभी तक आपके पास? कोई नहीं आया। डॉक्टर साहब, ये धरना लगा रखे, क्या मामला क्या है? ये कोई एक लक्ष्मी नाम की महिला यहाँ डिलीवरी के लिए आई थी। उसके डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग होने की वजह से उसको बीकानेर रेफ़र कर दिया गया था। वहाँ पर 10 दिन भर्ती रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में एक डॉक्टर पर इन्होंने आरोप लगाए थे। उसके बाद उसको रिलीव करके हमने गड़साना भेज दिया था और जांच कमेटी एक बनी हुई है सीनियर डॉक्टर के नेतृत्व में। अभी उनको वापस CMHO साहब के आदेश से यहाँ लगा दिया गया है, तो इसके विरोध में इन्होंने धरना लगाया अभी। तो जांच में क्या पाया गया? जांच कमेटी की रिपोर्ट से मैं अवगत नहीं हूँ। वो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर संदीप आचार्य जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है जिसमें 3 डॉक्टर और उनके अलावा शामिल हैं, 4 लोग हैं। अभी मेरी जानकारी में रिपोर्ट नहीं आई है। सर, अभी तक आपने परिजनों से कोई बात हुई है आपकी जो धरना लगाया जिन्होंने? नहीं, मेरे पास तो नहीं आए, लेकिन उनके एक प्रतिनिधि हमारे पास आए थे, तो मैंने उनको यही बात कही थी कि भाई हम लोकल कमेटी से जांच नहीं करेंगे, हम उच्च स्तरीय जिसमें विशेषज्ञ शामिल हो। फिर BCMO साहब से रिक्वेस्ट करके एक विषय विशेषज्ञ को शामिल करके विशेषज्ञ कमेटी गठित की गई है। अगर लापरवाही पाई जाती है तो क्या विभागीय कार्रवाई क्या होगी? लापरवाही पाई जाती है तो उसके बाद में विभाग 16 CC और 17 CC के तहत जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेगा। और तब तक एक बार इनको पहले रिलीव किया गया था, लेकिन अभी CMHO साहब ने इनको वापस लगा दिया गया है। जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर बुधवार सुबह भाडियावास गांव के पास में बस और ट्रोली की टक्कर के बाद में आग लगने में 12 लोग जिंदा जल गए। बस का कांच फोड़कर बाहर निकाले एक युवक ने बताया कि यह दिल दहला देने वाला मंजर था। लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। तेजी से फैलती आग के बीच लोग कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। कुछ ही मिनट में बस आग का गोला बन गई। एक अन्य घायल ने बताया कि अगर बस के पीछे की तरफ दूसरा दरवाजा होता तो इतनी ज्यादा मौतें नहीं होती। हादसे में घायल 13 लोगों को जोधपुर लाया गया। बस में सवार होकर जोधपुर आ रहे शाहरुख ने बताया कि बस में ऊपर की सीट पर बैठा था। वहीं इस दौरान जोरदार धमाका हुआ। बस के अगले हिस्से में आग लगी हुई थी। कुछ समझ पाता तब तक बस में आपाधापी मच गई। मैं अपने ताऊ को लेकर बाहर निकला तो लपका, तो वहीं एक खिड़की का कांच फोड़कर हम दोनों ही नीचे कूद गए। इस दौरान मुझे चोट भी आई है। ताऊ घुटने के बल नीचे गिरे और उनके पांव की हड्डी टूट गई। बीजेपी की भरतपुर से सांसद रंजीता कोली के घर पर फायरिंग और हमले की घटना ने सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने की मांग कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भरतपुर सांसद रंजीता कोली से फोन पर बात कर उनके कुशल क्षेम जानी है। साथ ही DGP, मुख्य सचिव, गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि घटना की पूरी जांच पर सख्त कार्रवाई की जाए। घटना की जांच के लिए जयपुर से SOG की टीम भरतपुर जाकर घटना की जांच करेगी, लेकिन सांसद रंजीता कोली को टारगेट कर बार बार उन पर हमले की घटनाओं ने प्रदेश में सुरक्षा बंदोबस्त पे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब सांसद ये सुरक्षित नहीं है तो बाकी जनप्रतिनिधियों और आम जनता का रखवाला कौन होगा? फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना